साथियों, मोह मुक्त होने पर ही जलेगा प्रज्ञा का दीपक। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 87 आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, अंतर यात्रा के प्रयोग अपनी गहनता में अनुभव के, ज्ञान के, बोध के नए नए आयाम खोलते हैं। इस प्रयोग के क्रम में अंतर यात्रा का पथिक कार्य के साथ उसके यथार्थ कारण की अनुभूति पाता है। उसे किसी भी कार्य का वास्तविक कारण जानने के लिए किसी अनुमान अथवा तर्क के गणितीय समीकरण हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह सत्य को स्पष्टतया देख सकता है। बिना किसी अवरोध के इसकी अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और यह कार्य वह बुद्धि से नहीं बोध से करता है। बुद्धि से नहीं बोध से करता है। इस क्रम में वह जान लेता है कि समस्त सृष्टि एवं उसे धारण व प्रकट करने वाली प्रकृति को वह जान लेता है। वह अनुभव करता है इसकी प्रत्येक परत को, इसके सूक्ष्म स्थूल रूपों को, इसके बाह्य और आंतरिक स्वरूप व इसके परस्पर संबंधों को। वह यह भी जान लेता है कि पुरुष एवं प्रकृति के शाश्वत सहचर्य का रहस्यार्थ क्या है, इसका उद्देश्य, औचित्य एवं आवश्यकता क्या है। ज्ञान, अनुभव एवं बोध का यह क्रमिक विकास ही उसे मुक्त करता है। अंतर यात्रा में अनुभव की अनंतता ही पुरुष एवं प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का व्यापक अनुभव कराती है। इसी के साथ समाप्त हो जाती है उसकी सभी भटकने एवं भुलावे, ढह जाती है अवरोधों एवं बाधाओं की दीवारें, और प्रकाशपूर्ण हो जाता है संपूर्ण अस्तित्व। यह वह अवस्था है जबकि योग साधक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। हालांकि इसके पहले वह जान चुका होता है समस्त प्रकृति को। वह भली भांति अनुभव कर लेता है प्रकृति एवं पुरुष के सह संबंधों को। उसे अपने अनुभव की संपूर्णता में यह बोध हो जाता है कि अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। और सत्य तो यह है कि कुछ भी पाने योग्य है भी नहीं। यह अवस्था विवेक की चरम सीमा है। विवेक की चरम सीमा है, यही विवेक ख्याति है। इस अवस्था में अनंत अनंत ब्रह्मांडों एवं निहारकाओं को धारण करने वाली, इन्हें जन्म देने वाली प्रकृति की संपूर्णता में उसके लिए न तो कुछ अदृश्य है और न अप्राप्त। वह संपूर्ण प्रकृति पर अपने सहज स्वामित्व की पल पल अनुभूति पाता है। पल पल इस सत्य का सरलता से सूत्रोच्चार करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामिशक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः।
2/23। स्व स्वामी शक्तयो, स्वशक्ति प्रकृति एवं स्वामी शक्ति पुरुष, इन दोनों के स्वरूपोपलब्धि पलब्धि हेतु, स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह संयोग है। भावार्थ, पुरुष दृष्टा एवं प्रकृति दृश्य, पुरुष दृष्टा एवं प्रकृति दृश्य साथ साथ होते हैं ताकि इनमें प्रत्येक का सही रूप जाना जा सके। इस सूत्र के अर्थ एवं मर्म में संपूर्ण जीवन का अर्थ एवं मर्म है। सामान्य जन यह सवाल करते हैं कि आखिर हम पैदा ही क्यों हुए। यह कर्म एवं कर्म फल बंधन का सिलसिला कब और क्यों पनपा। यदि प्रकृति बंधन है तो पुरुष आत्मा इसके संपर्क में ही क्यों आया। ये ऐसे सवाल हैं जो आम जन के मन में पैदा होते हैं, जिनके जवाब वह जानना चाहता है किंतु जान नहीं पाता और इन सवालों के साथ खींचता झीकता रहता है और हैरान परेशान होकर माता को जलाता रहता है। सच तो यह है कि सारे सवालों एवं उनसे उपजी सभी परेशानियों का जवाब इस अकेले सूत्र में है। तभी तो परम पूज्य गुरुदेव अपने आध्यात्मिक चर्चाओं में कहते थे, जो जीवन के प्रति जिज्ञासु है उन्हें महर्षि पतंजलि के सूत्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए और इन सूत्रों में समाहित सत्य को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। इस ओर की गई थोड़ी सी भी कोशिश जीवन की सभी गूढ़ पहेलियों को आसानी से हल कर देती है। जैसे कि जन्म का कारण है प्रकृति एवं पुरुष का संयोग। अब जहां तक कर्म एवं कर्म फल बंधन के सिलसिले की बात है तो यह आसक्ति से पनपा। जो आसक्ति से मुक्त हैं उन्हें न तो कोई कर्म बांधता है और न ही कर्म फल। यदि प्रकृति बंधन है तो पुरुष इसके संपर्क में क्यों आया। यदि प्रकृति बंधन है तो पुरुष इसके संपर्क में क्यों आया। इस सवाल का सरल हल यह है कि प्रकृति बंधन नहीं है, बंधन तो आसक्ति है। हाँ, जहां तक पुरुष के इसके संपर्क में आने की बात है तो वह इस वजह से आया ताकि वह जान सके कि संपूर्णता में प्रकृति को, स्वयं को एवं परस्पर के अंतर संबंधों को जहां तक पुरुष के इसके संपर्क में आने की बात है तो वह इस वजह से आया ताकि वह जान सके कि संपूर्णता में प्रकृति को, स्वयं को एवं परस्पर के अंतर संबंधों को, यद्यपि ये सत्य तभी जाने जा सकते हैं जबकि जानने वाला मोह मुक्त हो, आसक्ति से सर्वथा परे हो। ऐसा हो तभी तो सूत्र का अर्थ स्वयं के आध्यात्मिक अनुभवों में प्रकट होता है और तब यह बात समझ में आती है कि दरअसल प्रकृति न तो बंधन है और न ही बंधने वाली माया। यह न तो आपदा है और न ही विपदा। विपदा, आपदा, बंधन और माया तो दरअसल अपनी ही आसक्ति है। प्रकृति तो स्वशक्ति है,
यानी कि अपनी शक्ति। इस सत्य को जिसने अनुभव किया वह शक्तिमान और परम समर्थ बनता है। जो प्रकृति को स्वशक्ति के रूप में अनुभव करते हैं, प्रकृति सदा ही उनके अधीन रहती है, परंतु जो प्रकृति और उसके दृश्यों से मोह करते हैं, उनसे बंधते हैं, वे अनजाने ही दास बन जाते हैं। प्रकृति उनकी स्वशक्ति कभी भी नहीं बनती। जो सर्वथा मोह एवं सभी आसक्तियों से मुक्त होकर प्रकृति को स्वशक्ति के रूप में जान लेते हैं, उनके लिए प्रकृति अपने अंतराल के परिवर्तनों से नित नई शक्तियां, विभूतियां प्रकट करती रहती है। मोह मुक्त योग साधक अपनी सविध साधना से इन्हें प्राप्त कर इनका उपयोग करता है। इसके द्वारा वह आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के असाध्य साधन को पूरा करता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का साधनामय जीवन एवं उनकी उपलब्धियां इसी सच को प्रमाणित करती हैं। हालांकि योग साधकों को यह बात भली भांति जान लेना चाहिए कि मोह मुक्त होने का अर्थ है विषयों, वस्तुओं, व्यक्तियों एवं परिस्थितियों से ही नहीं, बल्कि प्रकृति एवं उसके समस्त परिवर्तनों से मोह मुक्त हो जाना। जो ऐसा हो सका वह संपूर्ण प्रकृति को उसके परिवर्तन क्रम के साथ उसकी संपूर्ण व्यापकता में जान लेता है और इस तरह प्रकृति का संपूर्ण तात्विक स्वरूप उसके अंतर यात्रा में प्रकट हो जाता है। ओम शांति। मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, एक एक शब्दों को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। अंतर यात्रा में प्रकट हो जाता है। जो योग साधक प्रकृति को उसकी संपूर्णता में जान सके, वे स्वयं के स्वरूप को भी अपनी संपूर्णता में जान लेते हैं। कहने को तो ये दो कार्य अलग अलग हैं, परंतु योग साधकों की अनुभूतियों में दोनों साथ साथ ही अनावृत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही साथ साथ रहते हैं, योग साधक के अंतःकरण में जितना तीव्र वैराग्य होता है, उतना ही उसके अस्तित्व अव्यक्तित्व में ज्ञानाग्नि प्रकट होती है। इस ज्ञानाग्नि में दग्ध होने हैं कर्म संस्कार। इस ज्ञानाग्नि में दग्ध होने हैं कर्म संस्कार, चित्त की अशुद्धियां, सारी मलिनताएं, और फिर चित्त निर्मल हो जाता है। और फिर चित्त निर्मल हो जाता है, अपनी संपूर्ण यथार्थता में उसकी शुद्धता प्रकट होती है। जिस क्षण यह घटना घटित होती है, उस क्षण योग प्रज्ञा का क्रम प्रकट हो जाता है। उस क्षण योग प्रज्ञा का क्रम प्रकट हो जाता है। प्रज्ञा के सप्तधा आयाम प्रकट हो जाते हैं और इन आयामों में प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही स्वरूप स्पष्ट होता जाता है। साथियों, योग साधना करने वाले सदा से ही यह सच अनुभव करते आए हैं कि मोह मुक्त होने पर ही साधक संस्कार मुक्त होता है, कर्म मुक्त होता है, और जब वह अपनी साधना के इस प्राथमिक चरण को पूरा कर लेता है, तभी उसके चित्त में प्रज्ञा का दीप प्रज्वलित होता है। उसकी योग साधना की तीव्रता के अनुरूप इसका प्रकाश बढ़ता जाता है और फिर
अनुभव होने लगता है। प्रकृति का एवं स्वयं का स्वरूप, इस अवस्था में यौगिक सच के अनुरूप ही योग साधक प्रकृति को स्वशक्ति के रूप में अनुभव कर पाता है। विद्वान आचार्यगण संस्कृत भाषा की व्युत्पत्तियां एवं व्याकरण के खुलासे लगाने वाले पंडित गण इस बारे में क्या कहते हैं? यह तो उन्हीं को पता होगा, पर साधकों का साधना सत्य यही है। साधकों का साधना तथ्य यही है। जिसे इन पंक्तियों में लिखा गया। वैराग्य दीप्त योग साधक ही प्रकृति को स्वशक्ति के रूप में अनुभव करते हैं, उसके स्वरूप का सम्यक बोध पाते हैं और साथ ही विवेक ख्याति के प्रकाश में स्वयं के स्वरूप की भी उपलब्धियां कर लेते हैं। इस क्रम में प्रकृति एवं पुरुष का सह संबंध लौकिक एवं आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट करने के साथ साथ कैवल्य का वरदान पाता है। ओम शांति शांति शांति।